हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, आप सभी बच्चे 12th का पेपर कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट कर रहे होंगे, तो आप सभी बच्चों का ग्रेजुएशन में एडमिशन करने का मन कर रहा होगा। लेकिन ग्रेजुएशन करने के संबंधित आप सभी बच्चों को ग्रेजुएशन करने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम होने चाहिए। ग्रेजुएशन क्यों करना जरूरी है, क्या फायदे हैं, कौन से बच्चों को कौन सा ऑनर्स पेपर रखना चाहिए, स्ट्रीम रखना चाहिए, ये तमाम सेशन मैंने कंप्लीट किए। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, या फिर मेरे चैनल पे जाके आप यूनिवर्सिटी एग्जाम रूल्स के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को देख डालिए। आपका सारा का सारा जो ग्रेजुएशन करने का सपना है वो क्लियर हो जाएगा। क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं, ये तमाम बातें आपको वहां वीडियो में बता दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आपको हमारे हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप परिवार है हमारा, जहाँ 3000 बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आप भी जुड़ना रहेगा तो जुड़ जाइएगा, सारा अपडेट वहां पे शेयर किया जाएगा। ठीक है, क्या है आपसे पूछो। पहले ग्रेजुएशन को ही देखिए दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हर बच्चा अलग अलग कह सकते हैं स्ट्रीम का है हमारे पास, इसे दूसरे नाम से जाना जाता है यूजी। लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल के पता क्या रख दिया गया, FYUGP, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। पहले इसे क्या कहते थे, अंडर ग्रेजुएशन कहते थे, इसे क्या कहते हैं, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अब इसमें होगा क्या कि कितने आपको मार्क्स का पेपर पढ़ना पड़ेगा, कह सकते कितना नंबर आपका परीक्षा में आएगा, सेमेस्टर 1 में कौन कौन से पेपर पढ़ने पड़ते हैं, ये तमाम चीज में क्लियर कर दूंगा। देखिए ग्रेजुएशन में टोटल कितना सेमेस्टर होता है, अगर अभी के हिसाब से चलिएगा तो टोटल 8 सेमेस्टर होता है, जिसमें से 8 सेमेस्टर मतलब एक सेमेस्टर मतलब कितना होता है, 6 महीना। एक सेमेस्टर का लगभग मान के चलिएगा तो 6 महीना होता है। तो 4 साल में आपका जो ग्रेजुएशन है वो हो जाएगा पूरा, इसलिए कहते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये 4 साल में आपका 8 सेमेस्टर होता है। अब 8 सेमेस्टर में आपका हर सेमेस्टर में टोटल कितना पेपर पढ़ना पड़ेगा वो सब बताऊं, चिंता मत करिए। देखिए पहले क्या होता था, पहले अगर आपके भैया या दीदी या कोई भी अगर आपके रिलेटिव कर रहे होंगे तो वहां ग्रेजुएशन के नाम से आ जाता है। अब नाम बदल दिया गया, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से नाम से रखा गया। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पहले होता था कोर पेपर, अब इस कोर पेपर को हटा दिया गया, वो तो कोर हटो, इससे कोई काम नहीं। एक नया नाम रख दिया गया मेजर। चलिए मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं ताकि आपसे मुझे समझने में सुविधा हो बस। ठीक है, एक मिनट देखिए बस। यहाँ मेजर पेपर के नाम से आएगा, एक आएगा माइनर पेपर, एक आएगा एमडीसी पेपर। बोले सर एमडीसी का खतरनाक नाम है। एक आएगा सेक पेपर, यही लिख देता हूं। एक आएगा बीएससी पेपर, एक आएगा एएसी पेपर। बोले सर कुछ समझ नहीं आया आपने क्या लिखा। बोले भाई चिंता ना करो, मैं इसे मिटा देता हूं, अब डिटेल में बात करता हूं करके। देखिए मेजर पेपर मतलब ऑनर्स पेपर। ऑनर्स पेपर मतलब आप 3 साल भाई पढ़ रहे हो तो 3 साल का डिग्री क्यों कर रहे हो, उस सब्जेक्ट में आपका कमांड होता है, तो उस पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, मेजर पेपर नाम से जानते हैं। आपके भैया दीदा या रिलेटिव कर रहे होंगे तो उस टाइम हमारे पास पता क्या था, जेनरिक पेपर होता था। सरकार ने बोला भाई इसका नाम चेंज करो, नाम चेंज करके हटा के ये माइनर एमडीसी उसे रखा दिया। ठीक है, पहले हमारे पास क्या होता था, सेमेस्टर 1 में एक मतलब लगभग 4 पेपर पढ़ के हम लोग पास हो गए सेमेस्टर 1 में। आपके सामने 6 पेपर आ गया, सब नाम बदल दिया गया। इसका नाम क्या पता है, वैल्यू एडेड कोर्स। बोले कि आपके कोर्स में ये वैल्यू एड करेगा, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, वैल्यू एडेड कोर्स के नाम से इसे जाना। अब हमारे पास इसका नाम क्या है, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। आपकी एबिलिटी को ये इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, तो इसका नाम दे दिया गया हमारे पास एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के नाम से जाना गया। बोले सर इसमें क्या पढ़ना है, बोले भाई चिंता नहीं करो, ये है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, आपके स्किल को बढ़ाएगा। ये है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, इस प्रकार से नाम रखा गया। बोले सर इसका तो लिखा हुआ माइनर पे कोई दिक्कत नहीं हमें। अब देखिए समझिए, ये ऑनर्स पेपर, ये जेनरिक पेपर मतलब साइड पेपर। अगर आपको भविष्य मन करे पीजी करने का, आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। ये बैकअप पेपर, ये एमडीसी पेपर, मल्टी डिसिप्लिन पेपर के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है, एग्जाम्पल लेता हूं, आप साइंस के बच्चे। अब देखिए पहले सिस्टम चलता था क्या, जो साइंस का रखेगा, आर्ट्स का रखेगा, कॉमर्स को नहीं। सरकार में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग मैकाले का जो कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम है, हम लोग उसको नहीं फॉलो करते। सरकार ने बोला नहीं ये सब नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूज पेपर से जो अपने देश का होगा। हमने सारे के सारे जो नियम कायदे बदल दिए। अब नाम रख दिया गया एमडीसी पेपर। मतलब इसमें क्या है, कोई अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है, मान के चलता हूँ कोई बीए का स्टूडेंट है, तो क्या करेगा, उसको कॉमर्स या तो साइंस का सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, और वो एकदम जरूरी है। यानी आपका ये जो पेपर होगा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ये पेपर वो रहेगा जो आपका स्ट्रीम का नहीं। जैसे मैं मान के चला मैं मैथ्स ऑनर्स का हूं, तो मैथ्स ऑनर्स साइंस का सब्जेक्ट है। अब साइंस में कोई बच्चा क्या रखेगा, आर्ट्स का सब्जेक्ट रखेगा, या तो कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट रखना पड़ेगा।
ये कंपलसरी है उसमें। तो आपके पास नॉलेज बढ़ा कि हाँ आपको अपना पेपर तो आता ही है, दूसरा पेपर भी आएगा। तो इसलिए सरकार ने एक पेपर रखा है जिसका नाम है एमडीसी मल्टी डिसीजन कोर्स, एक रखा है बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स। अब बोले सर इसमें क्या पढ़ना है? बोले भाई देखो हर यूनिवर्सिटी अलग अलग हो सकता है, नो डाउट हो सकता है, कुछ कोई पढ़ाएगा, लेकिन ये आपके कोर्स को क्या करता है, वैल्यू देता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है वैल्यू एडेड कोर्स। ये एबिलिटी इसमें या तो इसमें मोस्ट ऑफ द यूनिट देखा गया तो या तो बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है या तो हिंदी पढ़ रहा है। अब इसमें से कुछ भी आपको पढ़ने दिया जा सकता है। अब बोले सर इंग्लिश हिंदी ये तो हमने 12th तक पढ़ गए हैं, पर बच्चों नहीं है, ये अलग थोड़ा सा अलग पेपर है। बोले क्यों? देखिए इसमें क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग, आप किसी जगह गए, आपका रिपोर्ट राइटिंग किस पर बनाना है, ये सब चीज में इंक्लूड होता है, लेकिन थोड़ा सा इजी पेपर है। हिंदी वाला पेपर बात करें तो भाई बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी लिखाएगा, माफ करिएगा, यहाँ इंग्लिश और कोर्स नहीं होगा, यहाँ इंग्लिश और हिंदी का पेपर पढ़ना पड़ता है। तो ये पेपर इजी। बोले स्किल में क्या पढ़ना है? बोले या तो पता क्या पढ़ाएगा, डिजिटल एजुकेशन, आपके नॉलेज को देखिए, नया नया पेपर पढ़ने, देखिए हमारे टाइम में नहीं पढ़ने मिलता था, वरना हमें बहुत सारा नया चीज जाने मिलता है। आज मैं वर्तमान जब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तब मुझे भी ऐसी चीज पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि बच्चों को 4 बात पता उनको पढ़ा रहा हूँ, खुद भी पढ़ रहा हूँ, मुझे मैं भी सीख रहा हूँ, उनको भी सिखा रहा हूँ। तो इसलिए आपसे बच्चे जितना हो सके चैनल पर जुड़ जाइएगा और बच्चों को अपने दोस्तों को जोड़ दीजिएगा, ताकि प्रॉपर अपडेट आपसे बच्चे जब भी वॉइस से एडमिशन लीजिएगा वहां सबको जगह मिलता रहेगा। तो ये आपका रहा एमडीसी। और ये हर पेपर देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटी रह सकता है, लेकिन ये पेपर होगा 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का होगा, ये 50 का होता है या 75 का हो सकता है, ये 100 नंबर का होता है। हर सेमेस्टर में देखिए इसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर कोर्स, ठीक है। तो ये पूरा मार्क्स सिस्टम था, ग्रेजुएशन में कौन कौन से पेपर पढ़ने पड़ते हैं, कितने मार्क्स का हो सकता है, ये देखा जाए ना। ये इसी का मैं लिख देता हूँ, ये 50 नंबर का होता है, ठीक है, ये 50 नंबर का होगा, ये 100 नंबर का हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटी में ये 75 कर देता है, तो इस पर डिफर हो सकता है, नो डाउट। लेकिन याद रखिएगा आपको मार्क्स पर नहीं देखना है, भाई आपको सब्जेक्ट जानना था, ये सब्जेक्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आशा करूंगा ट्यूशन का नॉलेज आप सभी बच्चों को एकदम अच्छे समझ में आ गया हो। तो पसंद आए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।